नमस्कार, मैं आपके साथ पल्लवी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबर दर्पण। आज हम मौजूद हैं गिजोल में और यहाँ हम आम जनता से बात करते हैं कि 2024 के चुनाव को वो किस तरीके से देख रहे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ G20 भी आ चुका है, तो कई लोग, तो विपक्षी पार्टी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अब जितनी बीजेपी सरकार है वो सभी लोग G20 को अपना मुद्दा बनाएंगे और चंद्रयान 3 को भी वो लोग अपना एक मुद्दा बनाएंगे। जिस तरीके से आप लोग को पता है कि वो इंडिया अपनी गठबंधन बनाए है, तो आइए हम आम जनता से जानते हैं कि इंडिया गठबंधन ज़्यादा मजबूत है कि एनडीए पार्टी ज़्यादा मजबूत है। आइए हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। चाचा, जिस तरीके से 2024 का चुनाव आ रहा है, तो कौन लग रहा है आपको ज़्यादा भारी? हमें तो सपा लग रही है। सपा? अरे सपा थोड़ी आएगी, उन लोगों ने तो गठबंधन बना लिया है। हाँ, तो जब क्या बात है गठबंधन बना ली तो मैडम। हाँ, सपा के हम तो सपा के आदमी हैं। हाँ, और क्या, आप सपा को सपोर्ट करते हैं? मेरे घर में दो विधायक हैं। फिर तो आप घोषित के चुनाव में बड़े खुश होंगे। और क्या, बहुत अच्छे खुश हुए हम तो। हाँ, भाई वहाँ पे बेईमानी करी, अब लठ बजाया पुलिस में, हाँ, बजाया नहीं बजाया वोटर में, और फिर भी क्या नाम दिया, सपा जीती। तो बेईमानी का तो कहीं ना कहीं आदमी का पाप का घड़ा तो फूटेगा ही फूटेगा। हाँ। अब बेरोजगारी कितनी है, बेरोजगारी कितनी है। वो कह रहे हैं हमें उससे मतलब नहीं, हमें बस बीजेपी चाहिए। हमें जिसको चाहिए हमें तो नहीं चाहिए ना बीजेपी। हाँ। बेरोजगारी कितनी है, गरीब आदमी कहाँ मर रहा है। हाँ। अब जब उनका समय आया 2024 के चुनाव के लिए, हाँ। तो उन्होंने 200 रुपए सिलेंडर कम कर दिया। हाँ। और जितने में चुनाव बीजेपी आ जाएगी फिर 400-1500 रुपए सिलेंडर। वो तो कहते हैं सारे नेता ऐसे ही जुमले करते हैं। ऐसे ही मैडम का कहने कुछ भी कह जाओगे ना, हाँ। नेता तो ऐसे बोलता ही है। हाँ। तो फिर अपनी बात फिर तो आप राजस्थान में देख लो, कांग्रेस की सरकार है, वहाँ भी बहनों के लिए 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ राजस्थान में और MP में कांग्रेस आएगी। हाँ। आप देख लेना। मध्य प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी। मामा कहाँ जाएंगे? मामा कहीं भी जाओ, जिसे जाना जाएगा। हाँ। भाई मामा का जो परिवार है वहाँ जाएगा मामा। हाँ। बहन योजना वो तो चला रहे हैं। अरे चलाने कुछ भी चले जाओ। अभी वो भी कह रहा है मैं सिलेंडर कम कर दूंगा। हाँ। जब उनका चुनाव आता तो सिलेंडर कम कर देते। चुनाव आता है तो लोग बिजली भी बहुत कम करते हैं। अब वो क्या नाम है, वो मामा कह रहा है कि मतलब मैं 200 यूनिट फ्री कर दूंगा। हाँ। उससे पहले तो करी नहीं, जब 6 महीने रह गए। अशोक गहलोत भी तो कह रहे हैं। फिर वही बात है, 1000 रुपए दे रहे हैं। नहीं तो जब पहले क्यों नहीं दिया था ना। हाँ। जब उनका, मैं तो खुद कह रहा हूँ। हाँ। जब चुनाव आता जब तो देते। हाँ। उससे पहले तो किसी बहन बेटी को दिया नहीं। सभी लोग, सारे नेता। हाँ, सारे नेता ही चाहे वो सपा के हो, कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो। कोई भी हो, अपने मतलब कुछ सब का होगा। मैं अभी मुझे आप मतलब होगा भाई साहब, तो हाथ भी जोड़ूंगा, पैर भी जोड़ूंगा। हाँ। गलत कह रहा हूँ नहीं। हाँ। और मुझे खुशामदी भी करो, क्योंकि मुझे वोट चाहिए। और वोट जीतते फिर जनता आप जनता को किस नजर से देखते हैं? इसमें जनता कितने पिस रहे हैं? देखिए मैडम, गरीब आदमी हमेशा जो है पिस रहा है इसमें सबसे ज्यादा था। हाँ। अब तुम एक बार बताओ, जब वो ये लॉकडाउन लगा था, जी। उसमें गरीब जनता ही तो मरी। गरीब का हमारा वो गरीब ही मारा था। जो जगपति अमीरपति था वो कहाँ मरा। टमाटर देख लो कहाँ पहुंच गया, 260 रुपए। अब तो कम हो गया। अजी मैडम जी, अभी तो कम हुआ, पहले तो नहीं हुआ। 2013 में भी तो प्याज महंगा हुआ था। तो वही तो बात है ना। अब मोदी ने लिखा कि मैं अब गाड़ी तो बेचूंगा चुनाव। हाँ। वो प्याज और वो हाँ। अब क्यों नहीं बेच रहे। ऐसे कहने को सब कुछ कह देते हैं मैडम, लेकिन क्या है, अब जब मेरा समय खराब आएगा तो मैं कुछ कहूँगा, जब उनका समय अच्छा आएगा तो मैं कुछ कहेंगे। हाँ। ये पॉलिटिक्स है मैडम। G20 को कैसे देखते हो? हमारी समझ में क्या मतलब है इससे। इसमें जनता का तुम देख लेना। हाँ। क्या होना है। जितना 4,500 करोड़ रुपया लगा है। हाँ। लगा नहीं लगा है। हाँ। वो हम तुम पे ही तो पड़ेगा, कहाँ जाएगा। अगर ये 4,500 करोड़ रुपया मतलब जनता के बीच में किसी। अरे बैठक हुई है, लोग बातचीत किए हैं कि हम कैसे आर्थिक स्थिति को सही करें। मैडम आज तक तो आर्थिक स्थिति किसी की सही हुई नहीं है। हाँ। कहाँ हुई है बता दिया आपको। 5वें नंबर पे आ गया आर्थिक स्थिति तो। कुछ नहीं आए तो कहने को कुछ भी कह मोदी सरकार में। मोदी मांगते हैं। आपके घर की आर्थिक स्थिति कितनी सही हो गई? क्या चीज? G20 से आपके घर की आर्थिक स्थिति कितनी? मेरी आर्थिक स्थिति, देश की आर्थिक स्थिति सही हुई है ना। देश की आर्थिक स्थिति कैसे सही हुई है बताइए। हाँ। G20 जिस दिन से चालू हुआ, हाँ। उस दिन से आप भाई साहब रोजगार में जाते हैं, आपने काम किया, 3 दिन आपका काम बंद रहा, 900 का घाटा लगा कि नहीं लगा? बताइए इसकी कैसे आर्थिक स्थिति बढ़ी है। हाँ। कैसे लोग आर्थिक कह रहे G20 आया तो हम लोगों का, हम ज्यादा अच्छे से लोग रहेंगे, सभी चीज की सुविधा होगी, ईंधन वगैरह आएगा। नहीं तो G20 आया है तो क्या एयरपोर्ट यहाँ पे बनवा दिया है क्या G20 आने से? हाँ। नहीं, किस तरह बताइए। अगर आर्थिक स्थिति अभी तो बैठक हुई है, अभी तो बात विमर्श हुआ है।
एक बात बता दीजिए, G20 की क्या बात हुई? हमको तो नहीं पता, हम लोग तो जनता है, आप लोग जर्नलिस्ट हैं, तो आप बताइए क्या बात हुई? G20 में भी बात हुई है कि जो भारत और यूएसए के लोग हैं वहाँ रेल स्टेशन बनेगा, वहाँ से ईंधन वगैरह सामान आएगी। क्या अभी यूएसए के पास इतना ही था ना कि हमको भी दे देगा? हाँ। अपने देश को अपने देश को दे नहीं पा रहा, वहाँ हमको कई देगा। गठबंधन बना, धीरे धीरे वो निकल के आएगा ना, वहाँ पता चलेगा कि क्या बात हुई है। तो जब ये निपट जाएंगे, हम निपट जाएंगे, तब निकल के आएगा, तो उस गठबंधन का क्या करें बताइए आप? हाँ। आप अपने जनरेशन में अच्छा चाहती बीजेपी हैं। वाले तो इसी बात पे बहुत खुश हो रहे हैं कि हमारे रहते हुए G20 हो गया, इसी पे 2024 का चुनाव लड़ रहे हैं वो। चुनाव G20 के बेस पे जो चुनाव नहीं लड़ा जाता है, चुनाव लड़ा जाता है छोटे छोटे मजदूर के मुद्दों के बेस पे, हाँ। एक गरीबी घटाने के बेस पे, हाँ। शिक्षा के बेस पे। अभी आप ये बताइए, अगर आप बीजेपी को अच्छा करते हैं, हाँ। बीजेपी के जितनी भी मतलब क्या बोलते हैं, बीजेपी का जहाँ राज्य मतलब अभी मुख्यमंत्री हैं, जी। वहाँ की शिक्षा व्यवस्था और रिजल्ट देख लीजिए। राजस्थान में आप देख लो कितनी बेरोजगारी है, कांग्रेस है वहाँ पर। कांग्रेस है वहाँ पर, हाँ। तो एक सेकंड, हाँ। मतलब कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई मैडम, तो कांग्रेस को कह रहे हो। हाँ। अच्छा बीजेपी की गवर्नमेंट जब आपने नहीं कहा, बीजेपी में भी है क्या कहा आप? बेरोजगारी महंगा, आज किसी कहाँ खत्म कर दी मोदी ने? कौन सा खत्म कर दिया मुझे बता दो आप। वो तो कह रहे हैं हमारे रहते हुए चल रहा है, भूल है उसको। फिर भाई साहब ने बोला आपके घर की स्थिति सही है? हाँ। आपके घर की स्थिति सही है क्या? क्या तो रहा है, सबकी स्थिति हम सही कर दिए। कौन करेगा? मोदी जी कह रहे हैं। कहाँ करेगा बताओ, किसी स्थिति कर देगा? कह रहे हैं हम गरीबों की बात सुनते हैं। मोदी ने कहा कि मैं तो ना खाऊंगा ना खाने दो, नहीं तो हम तो अपना झोला उठा के चल देंगे। हाँ। अरे ऐसा कब कहा उन्होंने कि ना खाएंगे ना खाने देंगे? मोदी ने हाँ। जब कहा ना प्रधानमंत्री बना, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। अच्छा। देखा मैडम जी, आप मतलब मीडिया आए तो अब तुम हमारी सुन रहे हो, वही मीडिया उसको क्या बताएगी? हाँ। ठीक है ना, ये मीडिया है, हाँ। ये मीडिया जिसको बोलते हैं मीडिया, हम मीडिया में रह जाइए, बेकार की है। आज किसी की भी अगर कौन अब ये गरीब आदमी की कर दो स्थिति सब सही हाँ। कर देगा मोदी? बताइए आप कर देगा? तो कौन लग रहा है आपको, कौन करेगा? कौन करेगा? हाँ। ये तो समय बताइए कौन करेगा? तो समय पे तो आप भी मोदी जी को लाए थे ना। हम काहे को मोदी, गुलाम ने मोदी खिलाफे में से कह दो कोई। हाँ। जब लॉकडाउन लगा हमने पहली बार देखा जब मोदी ने स्थिति क्यों नहीं सही करी गरीब की। हाँ। गरीब को रोटी नहीं मिली। तो कांग्रेस ने 70 साल रहे कांग्रेस वाले, तो आपको लग रहा है कि उन्होंने कुछ कार्य किया? मोदी ने 9 साल में क्या कर दिया? 70 साल की तो बात छोड़ो, हाँ। बताओ क्या कर दिया? कौन आपको लगता है कौन करता है जनता के लिए कार्य? अब जब कांग्रेस आई जब बताएंगे। कांग्रेस 70 साल रह के गई है। तो फिर आने वाली कांग्रेस का दिक्कत है। हाँ। मोदी या बीजेपी ने कोई ठेका थोड़ी था लिया। अब मतलब जिंदगी भर वही रहेंगे। वो लोग तो कहते हैं उनके 9 साल बहुत बेमिसाल रहे। हाँ, क्या कर दिया? मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ। हाँ। धारा 370 हटा दिया और लोगों को राशन दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं। जब कानून जी के मोदी को 370 हटानी ना, हाँ। किसी के पास में ईडी भेज देता है। हाँ। अब साले तू इधर आ जा, तो बेचारा चुप कानून जी का आजी बाबूजी मैं तो तेरे ही गुण गाऊंगा। उज्ज्वला योजना का आपको लाभ नहीं मिला? ना मैं तो कोई ना मिला। राशन नहीं मिला आपको? कहा हमारे गांव का राशन खा रहा, खुद ही खा रहा है। राशन मिला है। हाँ। राशन ऐसे मिला है, आज आपको 2 किलो मैंने राशन दे दिया। हाँ। मान लीजिए कोई भी पीएम है, हाँ। आपको 2 किलो राशन देता है। हाँ, 5 अब किलो दे रहे हैं। 20 किलो दे रहा है। हाँ। अब 1 किलो का राशन 20 गुना बढ़ा दिया गया है। हाँ। है ना? ठीक है। अब जब आप 20 गुना राशन खरीदेंगे, आपका परिवार मुझे नहीं लग रहा 20 किलो राशन में खा लेगा पूरा। हाँ। कुछ खरीदना पड़ेगा। इसी पे तो पूरा चुनावी मुद्दा चल रहा है। अभी तो आप कह रही है राशन की बेस पे, तो हाँ, क्या राशन के ही। आपको 2 किलो राशन दे दिया जाए, आप उसमें गुजारा कर लेंगे? भैया आप लोग कर लेंगे 2 किलो राशन में? आप 5 किलो में राशन में कर लेंगे? आपके 2 बच्चे होंगे, आपकी वाइफ होंगी, 4 लोग हुए कि नहीं हुए? 5 किलो राशन खत्म। हाँ। अब जब वो 5 किलो राशन खरीदेंगे, हाँ। उसका कॉस्ट क्या होगा? 20 गुना ज्यादा पे खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? हाँ। जब 20 गुना ज्यादा पे खरीदेंगे तो जो राशन मुफ्त में बांटा गया है, हाँ। वो राशन का बैलेंस बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो किस तो बात 2024 में कौन लग रहा है आपकी कि कौन इतना कार्य करने वाला है जो आपको राशन दे, रहने की सुविधा दे और आपको रोजगार दे? ओके, बात यह है कि 2024 पे मुझे नहीं कोई विपक्ष मजबूत नजर आता। हाँ। जो बात है सच है, लेकिन विपक्ष मजबूत नजर आता का इसका मतलब ये नहीं होता कि आप विपक्ष अगर बोले हाँ। तो उसको आप जेल करवा दो, उस पर ईडी की जांच करवा दो, हाँ। उसके घर ढहा दो। अभी देखे होंगे आपने जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे, हाँ। ठीक है, मैंने देखे हैं कि जितने लोग बीजेपी पे गए हैं उनके हाँ। घर बच गए हैं। हाँ। जो बीजेपी पे नहीं गया उनके घर ढहा दिए गए हैं। हाँ। ठीक है, और क्या बोलते हैं, उनपे बुलडोजर चला दिया गया। अब बुलडोजर जब तुम चला रहे हैं, आप विपक्ष पे चला रहे हैं, अगर विपक्ष आपका मजबूत नहीं है, हाँ। सत्ता पक्ष की कमियां को नहीं बताएगा, हाँ। तो सत्ता पक्ष मनमाना हो जाएगा, हाँ। जिससे लोकतंत्र का नाश हो जाएगा। मैं सत्ता और विपक्ष की बात कर रहा हूँ। हाँ। अटल बिहारी वाजपेयी थे,
पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उस समय बात वार्तालाप होती थी, हाँ। आपस में लड़ाई होती थी, संसद के बाहर कहीं कुछ नहीं होता था, हाँ। संसद के अंदर बातें बहस होती थी। हाँ। यहाँ संसद के बाहर ये होता है कि भैया ये वाला नेता ने ऐसा ऐसा कर दिया है, हाँ। इसके खिलाफ इतनी इतनी जांचें मोदी जी भेज देंगे शाम से सुबह तक, हाँ। दूसरे दिन पता चले कि वो नेता जेल के पीछे हैं। हाँ। अभी तक देखिए मोदी जी की सरकार के आने के बाद हाँ। इतने ज्यादा नेता क्यों पकड़े गए, इतने ज्यादा ईडी की जांचें क्यों हैं? लिसन, एक सेकेंड, हाँ। अगर मोदी जी अच्छे हैं, बिल्कुल मैं मानता हूँ, अगर उन्होंने पकड़वाए तो अच्छी बात है, हाँ। लेकिन अगर उन नेताओं ने दल बदल कर लिया है, हाँ। तो वो नेता क्यों बच गए? इसको क्वेश्चन का आंसर क्या है आपके पास? थोड़ा सा माइक अपने साइड करके इसका लोग आंसर बताइए। बोलते हैं कि वो वॉशिंग मशीन हो जाता है, साफ हो जाता है, वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं लोग, साफ हो जाता है उनकी गंदगी। अच्छा, हाँ। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ। कन्नौज में उसने एमपी ने थप्पड़ मारा, उसके मारा नहीं मारा, हाँ। यानी उसका कुछ नहीं हो, दूसरे को जेल भेज दिया। हाँ। बीजेपी का संसद था ना वो, हाँ। उसने जाकर उसका चाटा मार, पुलिस वाले का चाटा मार दिया, दरोगा का चाटा मार दिया, हाँ। उल्टे दरोगा को सस्पेंड कर दिया। उसको क्यों नहीं करा? हाँ। क्योंकि मोदी की सरकार है। लोग बोलते हैं मोदी जी बहुत अच्छे इंसान है, वो बहुत कार्य करते हैं लोगों का। लोगों का कार्य नहीं करते हैं, हाँ। मोदी जी अपने पैसों का कार्य करते हैं। हाँ। अपने चाचा भतीजा, कौन से चाचा भतीजा नहीं पता आपको? हाँ। एक मुंबई में रहते मुंबई हैं। वाले। आप बताइए कौन आएगा? देखिए, विपक्ष जब अच्छा नहीं होता है, हाँ। तो जिसकी सत्ता होती है, हाँ। वही ताकतवर होता है, उसी के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हाँ। यदि विपक्ष में हमको अगर नेता नजर आएगा, हाँ। अभी तो देखिए राहुल गांधी अगर अपने क्या बोलते हैं, देश में बहुत सारी रईस कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, हाँ। लेकिन जिस नेता को अपनी मातृभाषा का ज्यादा अधिक ज्ञान नहीं होगा, हाँ। वो लोगों को उस ढंग से नहीं जोड़ सकेगा हाँ। जितना अच्छा वो है। हाँ। जैसे मैं आपसे फ्रांस बोल दूं, आपको नहीं आती फ्रांस, तो आप मेरी भाषा को क्या समझेंगे? मेरे जाने के बाद गाली देंगे। हाँ। सेम कंडीशन राहुल गांधी की रैली पे ऐसा होता है। हाँ। मोदी जी मीठी मीठी बातें कर लेते हैं, हाँ। जिसकी वजह से आप उनके लुभावने ऑफर में आ जाती हैं, हाँ। और 15 लाख आप इंतजार करती रहती है, 5 साल आपके खाते में नहीं है। मेरे हवेली खड़ी होगी वह 15 लाख में। खड़ी हो गई आप? हाँ, और किससे खाते में आए? जब जनधन खाता खुलवाया था, सबका खुलवाया था, 0 पे खुलवाया। हाँ। वो 15 लाख रुपए आएंगे, किसके 15 लाख रुपए आए मुझे बता दो आज। हाँ। किसके आए बताए? किसके? अगर आपके खाते में आए तो आपको बता दो, आया? आप लोगों के आए खाते में 15 लाख? ना जी, कोई खाता नहीं कोई आया, नहीं आया? कोई खाता नहीं। 15 रुपए तो आए नहीं, 15 रुपए नहीं आए, आप तो 1500 कह रहे हैं। किसी योजना का लाभ हुआ? कोई योजना लाभ नहीं हुआ। हाँ। नहीं। कुछ नहीं। तो कौन लग रहा है कि कौन आएगा 2024 के चुनाव में? 24 के चुनाव में तो वही आना चाहिए, हमारे जो पुरानी कांग्रेस है वो। हाँ, जो 70 साल लगे जी गए, जी जी, वो आपको कार्य करने वाले लगते हैं? बिल्कुल जी वही है। हाँ। आपको कौन लगता कौन आएगा? राहुल गांधी आएगा और कौन राहुल गांधी आएंगे? आएंगे? वो तो क्या कार्य अच्छे लगते हैं आपको? सब कार्य अच्छे लगते हैं, उन्होंने तो सब कुछ बनाया। ये जमीन बंजर पड़ी तो उगाई तो उन्होंने, हाँ। जमीन को तो उपजाया उन्होंने है। कांग्रेस में बीजेपी तो कल से आ गई भाई, हाँ। बंजर जमीन को किसने उगाया है? कांग्रेस वालों ने। कांग्रेस में उगाया ही, और किसने उगाया? तो इंडिया ने गठबंधन बनाया, पर अभी राजा का पता नहीं चला। सब चल जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा। इंडिया और भारत में देख लो कितना हंगामा हुआ पड़ा है, हाँ। और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है नोट पे, हाँ। तो इसको क्या फिर बंद कर देंगे? इंडिया शब्द हटाने के लिए करेंसी बंद कर देंगे? हाँ। बोल तो रहे लोग। हाँ, तो फिर से मतलब नोटबंदी हो जाएगी। हाँ। अच्छा, आप क्या समझते हैं इस चीज से? जिस तरीके से इंडिया और भारत वाली बात हो रही है, तो क्या बीजेपी वाले डर गए हैं क्या इंडिया से? बीजेपी वाले कांग्रेस वाले से मतलब नहीं है, पब्लिक को क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा है? हाँ। जो सत्ता पे है वही बेवकूफ बना रहा है ना। हाँ। फिर उसमें तो चाचा कौन आए? बात ही नहीं है। भाजपा आएगी, हाँ। देश की ये शान तो आएगी। कह रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे ये हो। जो अपने विचार है, ये अपने विचार रख रहे हैं। हाँ। इनके पास जो सोच है हाँ। देश के प्रति, अपने प्रति, हाँ। वो अपनी व्यक्त लोग करते कह रहे हैं। 70 साल जो राज करके गया है वही अच्छा कार्य करता वो इनको किया होगा। हाँ। ये सोने का ताज पहने हुए हैं, देखिए दिखाई दे रहा है हमको भी और इनको भी। हाँ। ये समाज के को तोड़ने वाले लोग हाँ। ऐसे ही करते हैं, हाँ। और करेंगे भी। इसमें हमारा कोई विचार नहीं है, इनका अपना विचार है। हाँ। स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। 15 लाख रुपए आपके खाते में लोग कह रहे हैं। किसी को 15 लाख रुपए नहीं, अगर कमाओगे नहीं तो खाओगे नहीं। हाँ। चाहे कोई भी सरकार आएगी, हाँ। अपने माँ बाप के घर से कोई नहीं देने वाला। हाँ। जनता स्वयं करे। हाँ। आप उस योग्य बनो ना। हाँ। हम मेहनत से कह कराते रहे हैं। हैं हम योग्य है, हमें रोजगारी
अरे योग्य होते तो जो रोजगार नहीं मिलती, हाँ जिसके पास अपनी काबिलियत नहीं होती वो ऐसे ही बोलता है। हाँ हाँ बोलते हैं, बोलने दो। अच्छा हाँ स्वतंत्र दे दिया है, वो ये गुण नहीं है। ये तो कॉलेज ने सर्टिफिकेट दे दिया है। डिलीट है। हम लोग तो टीचर हैं, हम लोग जानते हैं, पर ये सर्टिफिकेट बांटते हैं, ये बांट रहे हैं। हाँ, बोलो। पेट्रोलियम सस्ता हुआ है, पेट्रोल सस्ता हुआ है, टैक्स किसकी जेब में आ रहा है? मेरी, मोदी जी की, आपकी? देश के नहीं, हाँ नहीं है। आपके जेब में नहीं। हाँ। पेट्रोलियम का कॉर्पोरेशन होता है, रिलायंस ने खरीदा है, नायरा ने खरीदा है। एक सेकंड, अब सुन, आप सर आरक्षण चाहिए, आपको सरकार से फ्री चाहिए, नहीं। हमें ना फ्री चाहिए और ना हमें सरकार से कोई लाभ चाहिए। हम अपनी मेहनत से कमाते हैं और मेहनत से खाते हैं। सरकार को लाभ देती है। आपका बेटा है? हाँ बेटा है। ठीक है। हाँ, अब मान लीजिए कुछ चीज आप करेंगे अपने बेटे के लिए करेंगे, बेटा है कि चाचा के लड़के के लिए करेंगे? ना, हम सबके लिए करेंगे। नहीं, चाचा के लड़के के लिए। अरे भाई बेटा के लिए। सुन तो लो भाई, मोदी जी अपने चाचा के लड़के के लिए करते हैं। मेरा अपना भतीजा भी है, 11 साल पहले से बंटवारा हुआ है और आज भी हमारे घर अलग चूल्हा नहीं बनता, हमारे घर खिलाते हैं। घर वाली बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है चुनाव की। ये था, तुम भतीजे की बात कहाँ कर रहे हो? जब पेट्रोल सस्ता हुआ है, नायरा, रिलायंस जैसी कंपनियों ने टाई अप किया है। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि बाहर से आया हुआ जो ईंधन होगा, आपको आप समझाओ नहीं, आप जैसे कितने हजार 20 साल इंटर कॉलेज के अध्यापक हैं, हम नहीं पढ़ाए, हमने पढ़ाया नहीं। तेरे ऐसे कितने लोगों को पढ़ा करके पागल को पढ़ाने वाली बात नहीं हो रही है, यहाँ चुनाव वाली बात हो रही है। भ्रष्टाचार है क्या? भ्रष्टाचार आप ही जानते हो, भ्रष्टाचार है। लूट लो दूसरे का जमीन, दूसरे का घर लूट लो, आप भ्रष्टाचारी नहीं हो। आप डिबेट में लैंग्वेज को क्यों गलत कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। देखिए, डिबेट की जाती है मानवता से। जैसे मैं बोलता हूँ कोई बात, उसका आप मानवता आप कहाँ रखते हो? चाचा कहाँ रखते हो? ये मानवता है? कहते हो कि देश लूट लिए, कौन लूट लिया? डिबेट बीजेपी वालों को लोग कह रहे हैं देश लूट लिया। गलत बात है, किसी ने नहीं लूट लिया। हाँ। कौन? अच्छा, किसने खरीद लिया? हाँ। इसमें से किसने खरीद लिया? लोग बोला 70 साल अच्छा काम किया उन्होंने। किसी ने कुछ नहीं किया। हाँ। अगर किया होता तो हार क्यों जाते? हाँ। इंडिया गठबंधन बना लिया इन लोगों ने तो। इंडिया गठबंधन डाकुओं का गठबंधन है। हाँ। ये डाकुओं का गठबंधन बीजेपी है, वाले बोलते चोर का ये गठबंधन। चोरों का गठबंधन है भाई। ये सब जमानत पर आए बाहर हैं हाँ। और अपने बचाने के लिए गठबंधन बना रहे हैं। हाँ। हाँ। जिस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ कई लोग, तमाम लोग थे, उनसे बातचीत करने पे यही सर्वे निकल रहा है कि कई लोग कांग्रेस की साइड से हैं तो कई लोग बीजेपी के साइड से हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी 2024 में कि किसके सर पे ये लोग ताज सजाते हैं। आपको हमारी खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए खबर दर्पण के साथ।